हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। ईसा का अर्थ है ईश्वर हमें बचाता है। ईसा के द्वारा ईश्वर हमें बचाने आए और वे हमारी मुक्ति संभव और सुगम बनाने आए। कहा जाता है हम किसी भी व्यक्ति या चीज़ को तभी गहराई से समझ पाते हैं जब हम उससे प्रेम करते हैं। आज हम ईसा के उस वाक्य पर चिंतन करें जहाँ वे कहते हैं, मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूँ। ईश्वर सभी लोगों से प्रेम करते हैं और सभी को मुक्ति के लिए आमंत्रित करते हैं। मैं बलिदान नहीं लेकिन दया चाहता हूँ। ईश्वर मृत कर्मकांड नहीं चाहते लेकिन जीवित आध्यात्म चाहते हैं। 13वां सामान्य सप्ताह 2 जुलाई 2021। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्याएं 1 से 4 तथा 19, अध्याय 24 पद संख्याएं 1 से 8 तथा 62 से 67 तक। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्याएं 9 से 13 तक। दुनिया में लोग कई तरह के काम करते हैं, तरह तरह के काम चलते रहते हैं, लेकिन हम सभी कामों को अच्छा या सार्थक काम नहीं कह सकते। वही काम अच्छे, सार्थक और श्रेष्ठ हैं जो हमें ऊंचे उठाते हैं। जो काम बुराई से चलते हैं, जिस काम में बेईमानी है, लूट है, झूठ है, घूस है, वेश्यावृत्ति है, ये काम हमें नीचे गिराते हैं। ये काम नीचे श्रेणी के हैं। नाकेदारों के काम इसी श्रेणी के काम थे। ईसा ने जब मत्ती को देखा तब उसे कुछ बड़े, ऊंचे, श्रेष्ठ प्रयोजन और ऊंचे उद्देश्य के लिए अपने पीछे बुला लिए। सुसमाचार के मुख्य अंश। ईसा ने मत्ती नामक व्यक्ति को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ, और वह उठकर उसके पीछे हो लिया। एक दिन ईसा अपने शिष्यों के साथ मत्ती के घर में भोजन पर बैठे। फरीसियों ने ईसा के शिष्यों से कहा, तुम्हारे गुरु नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों भोजन करते हैं? ईसा ने यह सुनकर उनसे कहा, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूं। मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूं। नाकेदार मत्ती को बुलाना मुक्ति के मार्ग में एक बड़ी क्रांति थी कि ईश्वर सभी को मुक्ति के लिए आह्वान करता है, और मुक्ति पाना कुछ ही लोगों की बपौती नहीं है। चुंगी लेने वाले, टैक्स लेने वाले घर में बैठे मत्ती में ईसा ने मोती देखा, हीरा देखा और उसे अपने पीछे बुला लिया। मत्ती अपने समय के आम, साधारण नाकेदार की जिंदगी जी रहे थे। उनका देश गुलाम था, अतः वे रोमी प्रशासन के लिए अपने ही लोगों से टैक्स वसूलते थे। कई नाकेदार अनैतिक और बड़े बेईमानी ढंग से अक्सर ज्यादा पैसा वसूलते थे। इसीलिए वे देशद्रोही और बुरे लोगों की श्रेणी में आते थे। उनकी गिनती तुच्छ और बेकार लोगों में होती थी। कहा जाता है भिखारी भी नाकेदारों से भीख लेना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनका धन काला धन माना जाता था और उनका दान श्रापित समझा जाता था। इन नगण्य व श्रापित समझे जाने वाले लोगों में से मत्ती एक थे।
जिसे ईसा ने अपने शिष्य होने के लिए बुलाया। इसलिए मत्ती की बुलाहट एक बड़ा सौभाग्य है कि ईसा द्वारा उसे ईश्वर का विशेष अनुग्रह मिला। वह ईसा के पीछे पीछे चलकर मुक्ति पाने और अनंत जीवन के योग्य समझे गए। ईसा के पीछे पीछे चलकर मत्ती ने अपने पूर्ण व सच्चा हृदय परिवर्तन का परिचय दिया। जब बड़े मूल्य की ऑफर मिले, किसी को भी मिले, ईश्वर ही मिल जाए, तो छोटी छोटी चीजें अपने आप छूट जाती हैं। नाकेदार की चुंगी, परिवार, संपत्ति सब छूट गया। उसे बलिदान नहीं कहा जा सकता जहां ईश्वर नहीं है। हम उसे बलिदान नहीं कह सकते जहां अहंकार नहीं मिटता। ईश्वर रहित बलिदान कोई बलिदान नहीं है। ईसा को पाकर मत्ती ने जो भोज दिया वह हृदय परिवर्तन का भोज था। वह ईश्वर को पाने की खुशी का भोज था। सत्य, आत्मा, चेतना और आध्यात्म में जागने की खुशी का भोज था। यह एक सच्चा प्रेम, दया, करुणा का प्रतीक है और दूसरे नाकेदार और पापियों के हृदय परिवर्तन के लिए भी प्रेरणा का अवसर था। मत्ती हमें सिखाते हैं कि हमें कहाँ धन खर्च करना है। मत्ती हमें सिखा सकते हैं कि हमें कहाँ पैसे खर्च करने हैं। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप धन मुक्ति पाने में खर्च करें। हमारे धन को मुक्ति पाने में खर्च करना है। दुख व सुख पहिए की तरह घूमते रहते हैं। हम उन्हें स्वीकार करें और प्रार्थना में लगे रहें। इब्राहिम ने अपनी पत्नी सारा को खोकर बड़े दुखी का अनुभव किया। वहीं अपने पुत्र इसहाक की रेबेका संग विवाह से उसका दुख दूर हो गया। हमारे रोज दिन के जीवन में सुख व दुख में ईश्वर हमारे साथ हैं। हम प्रार्थना में उनसे जुड़े रहें। आइए हम विशेष प्रार्थना करें। हे प्रभु, संत मत्ती की तरह ही आप हमें मुक्ति और आध्यात्म के मार्ग में चलने के लिए बुलाते हैं। हम इस अवसर के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हमें हमारे बंधनों को काटने और मुक्ति की दिशा में बढ़ने की कृपा प्रदान कीजिए। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।